तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, वो हमारे पास ये है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा हमने इसको बड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे बेटा आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, फर्स्ट टाइम बेटा आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसके साथ ही आपने इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर, यहां से बेटा आपने माइनस कॉमन लेना है, बिकॉज जब यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस का हो गया और 2 होगा माइनस का, ठीक है। तो आप इस तरह इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बेटा आपके पास ब्रैकेट क्लोज, माइनस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर, यहां से भी बेटा आपने माइनस कॉमन लेना ताकि आपका x स्क्वायर टर्म जो है वो प्लस की हो जाए। x स्क्वायर पहले लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा आपने क्या करना है, अब ये जो माइनस है बेटा इसको बेटा आपने इस साइन के साथ ऑपरेट करवाना, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का देगा, यहाँ पे आपका साइन आएगा माइनस का। सिमिलर वे में यहाँ भी ये माइनस प्लस, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 2 ओवर x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां बेटा आपने सेम x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 4 ओवर, यहां बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा देखें, x स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे x यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास यानी कि b का स्क्वायर है, यहाँ पे ये हमारे पास 4 है तो b क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है। तो ये आपके पास x प्लस 2, आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे और x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा अब आपने इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, यहाँ पे बेटा आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ही आएगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो x माइनस 2 एलसीएम आएगा, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या आता है, एलसीएम आता है। तो ऊपर हमारे पास क्या है, x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट्स आप ना भी लगाएं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ बेटा आप एलसीएम अगर लें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, वो कह लें कि आपके पास एक x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये आपका एज अ एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2। इसके अलावा x माइनस 2 भी है तो उसको भी बेटा आप एलसीएम में लेंगे, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 2 ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ बेटा ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, दोनों कट जाएंगे, ऊपर जस्ट आपके पास माइनस का 4 है, जस्ट वही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आपने इसको सॉल्व करना है मजीद, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 बेटा यहाँ पे आएगा ओवर x माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट्स आप चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ भी एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है। माइनस यहाँ पे इसको बेटा आप सॉल्व कर लें, जस्ट ये हमारे पास आ जाएगा। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करें, इनके मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद x इंटू माइनस का 2x प्लस का x एंड माइनस 2, और यहां पे साथ ही है माइनस का 4 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये बेटा फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, यहां से बेटा आप इसको सॉल्व करें, माइनस फ्रैक्शन लाइन, ठीक है, और यहां पे आएगा x स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे माइनस का 2x प्लस का x क्या बचेगा, माइनस का x बच जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस x। उसके बाद अगर बात करें कांस्टेंट टर्म्स की तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 6 आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बेटा, ठीक है। आप ऊपर बेटा आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की
ये बेटा हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस का 2x माइनस 6 ओवर x प्लस 2 x माइनस 2। ये बेटा हमारे पास, अब ऊपर इनको यहां से आप कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस, ठीक है, ये आप यहां से x कॉमन लें तो x माइनस 3 बचेगा, यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा बेटा। और यहां पे आपके पास सिंपल नीचे वैसे ही x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। जी बेटा, अब इसको आपने मजीद यहाँ पे फैक्टर x माइनस 3 कॉमन लेना है तो x प्लस 2 भी ब्रैकेट में आ जाएगा। सो x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब बेटा जो सेम फैक्टर्स हैं ऊपर नीचे वो कर जाएंगे, लाइक यहाँ पे x प्लस 2 यहां भी है और यहां भी है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 बेटा। अब बेटा ये देखें आपके पास दोनों जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, जस्ट ये प्लस के साइन के साथ है और ये नेगेटिव के साइन के साथ है, तो आप इस पूरी फ्रैक्शन को इसके साथ कट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे, या बेटा आप एलसीएम के साथ इसको बाद में कट कर दें, लाइक यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का x माइनस 3 बेटा। नेक्स्ट टाइम में जब आप ये साइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, नेगेटिव का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। सो अब बेटा यहाँ पे x प्लस का और x नेगेटिव का कट जाएंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3, ऊपर क्या बचा 0 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बेटा आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। सो जी बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, वो हमारे पास ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ये हमें गिवन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आप इसमें से क्या चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास ये बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इसी जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आपके पास कुछ ये बनेगी, आप लेट कर लें, लेट ए बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, आप मान लें कि हमने जो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसमें से तो ये बन जाए, वो क्या है, वो ए हमने नाम रख दिया उसका, लेट ए बी सब्ट्रैक्टेड। जी अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करें a 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। इसमें से आप मान लें कि आपने a को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास ये आता है, ठीक है, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 बेटा। आपने बेटा यहां से अब ये जो कैपिटल ए है ये फाइंड करना है। किस तरह आप फाइंड करेंगे, अब आप समझे कि आपके पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आपने अलजेब्रा इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहां पे देखिए हमारे पास ये टर्म क्या हो रही है, माइनस के साथ है, इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगी और ये इधर प्लस की तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपने अब सिंपल बेटा इसको सॉल्व करना, ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जी बेटा अब आपने सिंपल करना ये है कि इसको बेटा आपने एलसीएम के तो सॉल्व करना है। अब ये बेटा इसकी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे हमें फैक्टर्स नहीं मिलते कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और उन्हीं फैक्टर्स को हम प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो अब आपने इसकी नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, ये पॉसिबल है, जो ऊपर है उसको बेटा आप वैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर, इसकी अगर आप बेटा मिड टर्म ब्रेक करें तो प्लस हमें चाहिए माइनस का 6 मल्टीप्लाई करने से और प्लस का 1 चाहिए प्लस माइनस करने से, 3 2 प्लस का बेटा आप 3 कर दें और माइनस का आप 2 कर दें, x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2x माइनस 6 बेटा। ये बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग है। इसके बाद ये आपके पास ऑलरेडी सिंपल लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको आप वैसे ही लिखेंगे,
x माइनस 2 बेटा। इसको बेटा आप मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास वैसे ही 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर, अब यहां से बेटा आपने फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें, यहां से x कॉमन आएगा, जब यहां से x आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या बचेगा x प्लस 3 इंटू, यहां से बेटा आप नेक्स्ट टू टर्म्स है वहां से आप कॉमन लेंगे माइनस 2, तो ये आपका अंदर यहां भी बचेगा x प्लस 3 बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, जी बेटा। इसको मजीद आप बेटा कर लें सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 बेटा आप कॉमन ले लें यहां से, और क्या बचेगा x प्लस माइनस 2 बच जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 बेटा यहां भी हमारा क्या है डिनोमिनेटर है। अब यहां बेटा आपने एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक x माइनस 2, यहाँ पे एक फैक्टर सेम है इनका x माइनस 2, और एक आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 भी है, तो इसको भी बेटा आप यहाँ पे एलसीएम में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, ऊपर जो है उसको ही बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, और यहां से x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, वो ऊपर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, जी बेटा। इसको आप सॉल्व करें तो ये बेटा हमारे पास, ये आपके पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, सो a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, बिकॉज बाहर जब साइन माइनस का हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का x और माइनस 3 आएगा, ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 बेटा। अब बेटा आप ब्रैकेट ओपन करके इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा मजीद a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस, ठीक है, x स्क्वायर माइनस का, उसके बाद प्लस का 3x एंड माइनस का x, 3 में से आप 1 निकालें 2 बचता है, प्लस का 2 बचेगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 2x बच जाएगा, ठीक है, एंड प्लस का 3 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 यहां पे आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद आपने जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे उनको बेटा आप करेंगे कैंसिल, इसके अलावा तो ये 2x से 2x कट जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिंपल क्या बचेगा x स्क्वायर बच जाएगा, इसके अलावा माइनस 7 और प्लस का 3 करें तो प्लस माइनस का 4 बचेगा, ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब बेटा ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, हम पहले भी ये फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, x स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है x प्लस 2x माइनस 2, बिकॉज ये 4 है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 ओवर x प्लस 3। अब ये बेटा सेम फैक्टर्स कट जाएंगे तो आंसर आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 बेटा। तो a हमारे पास सिंपल आप कहने के आ जाएगा a इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 बेटा। ये बेटा फाइनल ए का आंसर जो कि हमने यहां से इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये फॉर्म बच जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट a विच इज इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी तरह से होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।